जब भी कोई महिला माँ बनती है तो नेचर ने एक उसको बहुत ही खूबसूरत सी चीज दी है जो है ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क मतलब माँ का दूध, जिससे कि क्या हो सकता है, बच्चे का आराम से पेट भर सकता है और उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही बच्चे के लिए काफी होता है, उसको ऊपर से कुछ भी खिलाने पिलाने की जरूरत नहीं होती है। जो पाउडर जो मिल्क आते हैं उनको भी पिलाने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, वो कंडीशन दूसरी है कि अगर उसकी जो मदर है बेबी की, उसकी ब्रेस्ट से मिल्क बन ही नहीं रहा है तो वो अलग कंडीशन है, किसी में ज्यादा बन सकता है, किसी में कम बन सकता है, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे ये नहीं है, बात ये है कि जब कोई फीमेल जो कि शादीशुदा नहीं है या फिर वो प्रेग्नेंट भी नहीं है, उसके बावजूद भी उसकी ब्रेस्ट से मिल्क बन रहा है, दूध का डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये कंडीशन क्या नॉर्मल है? तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं और मेनली हम बात करेंगे हार्मोन्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मेनली आज हम बात करने वाले हैं कि किसी फीमेल में मिल्क का प्रोडक्शन, मिल्क का बनना और अपने आप उसका निकलना ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। इसके क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि ये जो कंडीशन है, अगर कोई फीमेल अनमैरिड है तो उसके लिए तो बिल्कुल भी सहज नहीं है, ठीक है। उसको बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता होगा और अच्छा नहीं लगता होगा, क्योंकि किसी किसी में जो मिल्क का प्रोडक्शन है, जो मिल्क का डिस्चार्ज है, जो निकलता है मिल्क, वो अपने आप ही निकलने लगता है और बहुत ज्यादा निकलता है, जिसकी वजह से उनके जो कपड़े हैं वो भी साइड में खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ कारणों की बात करते हैं। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए हम बात करते हैं कि इनके क्या कारण हो सकते हैं। कुछ कारण हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है, लेकिन उससे भी पहले हमें जान लेना है कि इस प्रॉब्लम का नाम क्या है, ठीक है। इसको जानते हैं किस नाम से है, तो इसका नाम होता है मेडिकल की भाषा में गैलेक्टोरिया। अब ये जो गैलेक्टोरिया है ये फीमेल में भी हो सकता है, ये मेल में भी हो सकता है और ये इन्फेंट जो बच्चे होते हैं उनमें भी हो सकता है। तो उनमें होने का कारण क्या है, उनमें मैं आपको बता देती हूँ। अगर मेल है तो उनमें उनका जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, जो कि मेल सेक्स हार्मोन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है मेल्स के लिए, पुरुषों के लिए, उसमें कमी आ जाती है जिसकी वजह से ऐसा होता है। और कुछ जो पुरुष हैं जिनको गायनेकोमेस्टिया हो चुका है या हो रखा है, उनको भी ये प्रॉब्लम आ सकती है कि उनकी ब्रेस्ट से क्या होने लग जाए, मिल्क का डिस्चार्ज या फिर पानी के जैसा डिस्चार्ज होने लग जाता है। तो अगर आप गायनेकोमेस्टिया जानना चाहते हैं कि क्या है पूरा डिटेल में, तो यहाँ पे वीडियो है, लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आप वहां पे पहुंच जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट होते हैं, जो जैसे जो जन्मजात शिशु जिनको हम बोलते हैं, तो उनमें भी ऐसी समस्या देखी गई है, लेकिन ये बहुत ही टेम्परेरी होती है। उनमें जो माँ का जो हार्मोन का असर होता है, जो कि स्पेशली जो एस्ट्रोजन का लेवल है, अगर वो बढ़ जाता है, उसका असर बच्चे के ऊपर भी हो जाता है, जिसकी वजह से जो बच्चा है, जो इन्फेंट है, उसकी ब्रेस्ट में फुलाव आ जाता है और उसमें उनसे डिस्चार्ज भी होता है। लेकिन ये टेम्परेरी होता है, धीरे धीरे ये ठीक हो जाता है, ठीक है। अगर ठीक नहीं हो रहा है तो उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये मेनली होता है एस्ट्रोजन हार्मोन की लेवल के बढ़ जाने की वजह से, जो कि माँ का हार्मोन होता है और वो बच्चे में भी किसी तरीके से आ जाता है, उसका लेवल बच्चे में भी बढ़ जाता है। तो धीरे धीरे उसका लेवल कम होगा तो वो ठीक। अब हम बात करते हैं महिलाओं की कि उनमें ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, इसके लिए भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार होते हैं हार्मोन्स। अब आप समझ सकते हैं कि प्रेगनेंसी होने से लेके डिलीवरी तक हार्मोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इवन हमारी जो लाइफ है, जिसमें हम हंसते हैं, खेलते हैं, गुस्सा करते हैं, रोते हैं या फिर किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो इन सब में भी बहुत बड़ा रोल होता है हार्मोन्स का, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए भी हार्मोन ही जिम्मेदार है कि हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड है, एक ग्रंथि है जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, जो कि हमारे ब्रेन में होती है। अब ये जो ग्लैंड है ये हार्मोन सिक्रेट करती है, कौन सा, प्रोलैक्टिन। अब जब किसी की डिलीवरी हुई है तो क्या होता है, उसका लेवल, जो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है, उसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इसका काम होता है प्रोलैक्टिन का कि ये जो ग्लैंड्स होती है, कौन सी, मेमोरी ग्लैंड्स जिनको हम बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जो ब्रेस्ट जो ग्रंथि है, ठीक है, ये भी ग्लैंड ही है। तो इनको ये क्या करता है, जो ब्रेस्ट होती है, जो स्तन होते हैं फीमेल के, उनको स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है कि वो दूध को निकालें। अब दूध कहाँ पे बनने के लिए इसको सिग्नल कौन भेजता है, प्रोलैक्टिन, जो कि ब्रेन में बनता है, ठीक है। वो ही इसके लिए जिम्मेदार होता है, जिससे कि ब्रेस्ट के अंदर मिल्क बनने लगता है और वो उसको बाहर निकाला जाता है, ठीक है। समझ पा रहे हैं? तो ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है। लेकिन जब देखिए
ऐसा अगर शादी से पहले ही किसी के अंदर ऐसा हो जाए कि प्रोलैक्टिन का लेवल हाई हो जाए, ठीक है, प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो उसमें भी ऐसा होने लगता है। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण हमें पता चला है कि प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो अब हम उन कारणों की बात कर लेते हैं जो कि नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है और उसमें दूध का डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर जो शादीशुदा नहीं है उसमें ऐसा हो रहा है। तो इसमें पहला कारण मैं आपको बताती हूँ, जो है कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो पीयूष ग्रंथि है, अगर उसमें किसी तरीके की दिक्कत आ गई, जैसे कि कोई गठान बन गई है, जो कि हम बोल सकते हैं ट्यूमर बन गई है, लेकिन वो जो ट्यूमर है वो कैंसर वाली नहीं है, उस टाइम में भी क्या होता है, ऐसा होने लग जाता है। ठीक है, तो ये इसका भी संकेत है। दूसरा क्या है कि हमारे जो लीवर है या फिर किडनी, इनमें कोई दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से जो हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन, जिसका लेवल बॉडी में बढ़ा हुआ है, क्यों बढ़ा हुआ है, उसका एक कारण हो सकता है कि लीवर और किडनी जो कि सफाई का काम कर रहे हैं हमारी बॉडी में, वो अच्छे से प्रोलैक्टिन को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है कि प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ रहा हो। ठीक है, मतलब वो अगर बॉडी से क्लियर नहीं होगा तो उसका लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये किसका संकेत हो सकते हैं, लीवर में कोई दिक्कत है या फिर किडनी में कोई प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, अब थर्ड आ सकता है कि ड्रग्स, या फिर हम बोल सकते हैं दवाइयाँ। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनकी वजह से भी ऐसा हो जाता है कि वो डिस्चार्ज करने लगती हैं, मतलब उनकी वजह से डिस्चार्ज होता है या फिर प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है। अब वो कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ होती हैं, तो एक तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, जो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, उनको अगर ये दवाइयाँ दी जाती हैं तो उनमें भी कभी कभी ऐसा होने लगता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जैसे एसिडिटी की जो दवाइयाँ मिलती हैं, उनमें भी उनकी वजह से भी ऐसा हो सकता है कि मिल्क का डिस्चार्ज होने लग जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या कारण हो सकता है कि जो थायराइड है, अगर उसमें कमी आ गई है तो उसका भी ये संकेत है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कारण कि हो सकता है ब्रेस्ट के अंदर कोई गठान हो गई हो, जिसकी वजह से डिस्चार्ज हो रहा है। और एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, अगर किसी की ब्रेस्ट से डिफरेंट टाइप का डिस्चार्ज हो रहा है, डिफरेंट कलर का हो सकता है, ब्लडी डिस्चार्ज हो रहा हो, तो उसका कारण भी दूसरा हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं उसके ऊपर वीडियो आए तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तब। ठीक है, और नेक्स्ट कारण क्या हो सकता है कि अगर कभी यहाँ पे चोट लगी हो, जिसकी वजह से ब्रेस्ट में चोट लगी हो, कोई ट्रॉमा लगा हो, जिसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आए होंगे कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब इनकी जांच करवाई जाती है कि क्या कारण है, किस वजह से ऐसा होता है, तो ब्लड टेस्ट कराया जाता है, जिससे कि हार्मोन के लेवल का पता चलता है। ठीक है, थायराइड वगैरह का पता चलता है। और अगर कोई गठान है तो क्या कर सकते हैं कि उसकी MRI करवाते हैं या फिर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। ठीक है, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक किया जा सकता है, और इनको जो हार्मोन का इम्बैलेंसिंग हुआ है उसको दवाइयों के थ्रू भी कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम से बचाया जा सकता है, क्योंकि ये किसी का संकेत भी होती हैं कि ये प्रॉब्लम बॉडी में हो गई, इस वजह से ऐसा हो रहा है, किडनी में प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, या फिर थायराइड में कमी आ गई है, या फिर कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो अगर ऐसा है, किसी को भी ये प्रॉब्लम फील हो रही है, तो प्लीज़ इसको नेग्लेक्ट ना करें, क्योंकि इस तरीके का डिस्चार्ज होना ये नॉर्मल बात नहीं होती है। तो एक बार अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट है उससे ज़रूर मिलें, उनसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें। अगर कोई दिक्कत आपकी बॉडी में है तो उसको टाइम से जांचा जा सकता है, उसको ठीक भी किया जा सकता है। सो आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है। इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई टॉपिक है, कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।